प्रश्नावली 12.2 का 7वां प्रश्न है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमको दिया गया है 3.14 और √3 का जो मान है ये हमको रखना है 1.73। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। देखो एक वृत्त हमको दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, और इसका जो केंद्र है, इस केंद्र से अगर हम इस जीवा को मिला दें इस प्रकार से, तो ये जो कोण बनता है ये कोण बनता है 120 अंश का। हमको संगत वृत्तखंड, तो हमने आपको बताया था कि संगत वृत्तखंड क्या होता है, जो लघु वृत्तखंड होता है इसको हम बोलते हैं संगत वृत्तखंड, ये वाला। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। हमको दिया गया है त्रिज्या, आर का मान हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान यानी कि कोण जो है ये कोण हमको दिया गया है 120 अंश। हमको बताना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जब मैंने आपको निकालना बताया था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें हमने आपको बताया था क्या करते हैं, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, इसमें से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। देखो यहाँ मैं फिर आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। ये त्रिज्य खंड है, इसमें से अगर हम इतना हिस्सा काट के फेंक दें तो हमको प्राप्त होता है ये वाला हिस्सा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको निकालना बताया था इस प्रकार का, ठीक है। क्या होता था, हम इसको दो तरीके से लिख सकते थे। एक तो हमने आपको बताया था आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। जब डेरिवेशन हमने निकाला था सूत्र, तो पहले ये चीज़ हमारी आई थी, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया था r²/2 साइन थीटा में। लेकिन हमको यहाँ जो थीटा का मान है ये 120 अंश दिया गया है, और आपकी कक्षा 10 में जो आपने सीखा है त्रिकोणमिति के परिचय में, आपको जो हमने मान बताए हैं वो केवल 90 अंश तक बताए हैं। तो हम इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमने आपको दूसरा सूत्र क्या बताया था, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 से गुणा कर दिया था, 2 से भाग, तो ये बन जाता है r²/2 साइन थीटा। यहाँ पर हम साइन 120 का मान हमने आपको नहीं बताया है, तो इसलिए हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो हम सीधे सीधे मान रख देते हैं। देखो सीधे इसमें मान रखते हैं, मान रख देते हैं। r² का मतलब है 12 × 12, थीटा का मान है 120/360, और पाई का मान हमको दिया गया है 3.14। ऋण के स्थान पे ऋण, साइन θ/2 का मतलब है 120/2, कॉस थीटा का मतलब है कॉस 120/2। 12 × 12 हो गया 144, 0 से 0 कट गया, 12 का भाग 36 में दे देंगे तो 12 × 12 और 12 × 36 गुणा 3.14 ऋण साइन 120/2 का मतलब है साइन 60 अंश, और कॉस 120 का मतलब है कॉस 120 अंश। मान रख देते हैं इनका बराबर, तो ये हो गया 144 गुणा, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3.14/3 लिख देते हैं, ऋण साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये हमको प्राप्त हो गया 144 बाहर है कोष्टक के, अंदर आ गया 3.14/3, बीच में ऋण √3 एकम √3 और 2 दूनी हो गया हमारे पास 4 बराबर 144। देखो 3 का भाग दे देंगे 3.14 में, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 0 1 में तो भाग जाएगा नहीं 0, ठीक है। 3 चौको 12, 2 अंक तक ले लेते हैं केवल। ऋण √3 का मान हमको दिया है 1.73, इसका मान रख देते हैं /4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 144 को लिखेंगे 144, 1.04 को 1.04, ऋण के स्थान पर ऋण, 4 का भाग देते हैं इसमें। देखो 1 में जाएगा नहीं, दशमलव के बाद है 7, तो 1 और 7 हो गया 17, 4 चौको 16, 1 बच गया, 1 के बगल में 3 उतरा तो 4 3 12, 2 अंक तक हम इसको भी ले ले रहे हैं 144। अब हमको क्या करना है, 1.04 में से 0.43 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 10 में से 4 गया 6 कह लें, ऋण ये क्या है बीच में गुणा है, ऋण नहीं बीच में गुणा, तो गुणा कर देते हैं, ठीक है। 144 से कम 144, यहाँ अलग से कर लो, देखो 144 से कम हो जाएगा 144,
6 से गुणा कर देंगे 144 को तो कितना आएगा, 6 चौको 24 का 4 ऐसे लगा 2, 6 चौको 24 तो 26 का 6 ऐसे लगा 2, 6 कम 6 2 8, जोड़ देंगे तो ये जगह 4, ठीक है, 4 4 8 का 8, 6 और 1 7 और 8, 2 अंक बाद दशमलव, तो इस प्रकार से 87.84 वर्ग मीटर, ठीक है, यह सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया उत्तर। अब हमको क्या लेना है, इसको हमको लेना है लगभग। लगभग हम क्यों ले रहे हैं, हम लगभग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जब 3 का भाग दिया तो पूरी बार नहीं दिया, दशमलव के 2 अंक तक दिया। 4 का भाग जब हमने 1.73 में दिया तो हमने केवल 2 अंक तक दिया, तो इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, लगभग हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। और तो लगभग 87.84 या लगभग 88 के आसपास जो है वर्ग सेंटीमीटर जो है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा।